नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को पीएनबी फाउंडेशन इंस्टीट्यूट में। आज हम बात करने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। यानी कि यहाँ पे संकेत के अनुसार जो है शब्दों में दिया रहेगा और उसमें संकेतों में जो हमें कन्वर्ट करके उसमें संतुलन करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये जो समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण को हम कन्वर्ट करेंगे रासायनिक समीकरण के संकेतों में। ठीक है, उसके बाद इसके जो है प्रतीकों में, उसके बाद इसे हम संतुलित करेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे सवालों को देख लेते हैं। क्या है सवाल, क्या है हमारा, प्यार से हम लोग देखेंगे। पहला हमारा है पोटेशियम ब्रोमाइड पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड से जब रिएक्शन कराएगी तो पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड बन जाएगी। तो क्या क्या बन रहा है, पोटेशियम ब्रोमाइड। तो क्या क्या दिया हुआ है, पोटेशियम के बी आर, पोटेशियम ब्रोमाइड। और देखो भाई, यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ना, इसका मतलब ये होता है ये जली विलयन है। क्या है, ये जली विलयन है। उसके बाद आपका दिया है बेरियम आयोडाइड। तो बेरियम बेरियम आयोडाइड आयोडाइड। और देखिए ये भी ए क्यू लिखा हुआ है, ए क्यू लिखा हुआ है, ए क्यू। इसका मतलब ये भी जली विलयन है। जब जली विलयन को जब मिलाते हैं तो हमारा बन जाता है, क्या बनता है, यानी क्या दिया हुआ, पोटेशियम आयोडाइड, यानी कि Ke2, सॉरी। ठीक है, उसके बाद जो है प्लस क्या बन रहा है, बेरियम ब्रोमाइड, यानी कि बी ए बी आर। ठीक है ना। और ये जो हमारा जो बन रहा है ना, एस का मतलब ये हो गया, ये हमारा ये सॉलिड है, ये ठोस पदार्थ है। ठीक है दोस्तों, क्या ये ठोस पदार्थ है। तो चले हम अब इसको हम संकेतों में कन्वर्ट कर दिए, प्रतीकों में कन्वर्ट कर दिए हैं इस शब्द के जो दिया हुआ है। अब इसे हम जो है संतुलन कर रासायनिक समीकरण को क्या करेंगे, संतुलन करेंगे। तो संतुलन करने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे कि कौन सी तत्व जो है कितने नंबर, कितना कितने क्वांटिटी में है। तो पोटेशियम यहाँ पे एक है और बेरियम भी आपको यहाँ पर देख रहे हैं 1 है। ठीक है, आप इसको ऐसे बॉक्स बना के लिख लेंगे। फिर हम जो है बेरियम लिखेंगे। क्या है आपका बेरियम, ये तो आपका ब्रोमाइड हो गया और बेरियम हो गया। तो बेरियम भी यहाँ पे 1 है। और आयोडीन आयोडाइड कितना है, आयोडीन यहाँ 2 दिया हुआ है। इसको भी हम बॉक्स में लिख लेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ पे राइट हैंड साइड में पोटेशियम मेरा कितना है, 1 है। और आयोडीन कितना है, 1 है। और इसको भी हम आप बॉक्स में रख लेंगे। फिर प्लस में आपका दिया हुआ है बेरियम 1 और Br 1, यानी कि यहाँ पे जानते हैं बेरियम यानी कि 2 आएगा, यहाँ पे ये कितना आएगा, 2 आएगा। तो कितना हुआ दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो चलिए अब इसको भी हम बॉक्स में बना लेते हैं। अब फिर इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी संख्या ऐसी है ना, कौन कौन सी ऐसी जो है ज़्यादा है या नहीं, हम लोग मैच कराएंगे। तो देखेंगे पोटेशियम यहाँ पे 1 है, पोटेशियम यहाँ पे 1 पे है। और ब्रोमाइड भी 1 है। और ब्रोमाइड भी यहाँ पे 2 दिया हुआ है। जब यहाँ ब्रोमाइड 2 दिया हुआ है तो आपको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। क्लियर। तो आप देख रहे हैं कि ब्रोमाइड भी 2 है और यहाँ भी 2 है। ठीक है, और ये बेरिलियम जो है 1 है, यहाँ भी 1 है। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं पोटेशियम 2 है और यहाँ पोटेशियम 1 है। आयोडीन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। तो यहाँ भी क्या करेंगे आप, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। तो देखेंगे कि क्या इधर की संख्या बराबर है, 2 और 2 ये 4 हो गया, और 2 एक और 6 और 1 7 हो गया। यानी टोटल संख्या कितनी है, 7 हो गया। वहाँ पे 2 2 4 और 2 6 और 1 7, यानी कि RHS और LHS दोनों पक्षों में जो हमारी संख्याएं हैं एक एक कर 7 7 करके हैं। तो यानी कि हमारा क्या हो गया, ये समीकरण संतुलित हो गया। समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब दूसरा वाला क्वेश्चन। ये ए नंबर क्वेश्चन था। अब हम लोग देखेंगे बी नंबर क्वेश्चन पे। तो बी नंबर जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जिंक दिया है, जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट यानी कि जिंक कार्बोनेट यानी कि Zn, कार्बोनेट यानी कि CO3,
और ये दिया हुआ है S। ठीक है। एक चीज और उस वहां पे लिखा हुआ है, यानी कि निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए और एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। तो आप हम यहाँ पे देखेंगे कि ये कौन सा प्रकार में है। यानी कि ये जो है के जो है बी को हटाया, ठीक है, यानी कि के जो है आई के साथ जुड़ा और बी आर जो है किसके साथ जुड़ा, बी ए के साथ जुड़ा। यानी कि इसका मतलब ये हो गया ये दोनों जो है एक दूसरे को अदला बदली कर रहे हैं। यानी अदला बदली कर रहे हैं तो इस समीकरण को हम लिखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्लियर। तो चले भाई, अब हम लोग इस दूसरा वाला क्या देख रहे हैं। बी नंबर क्वेश्चन में हम लोग देख रहे थे कि जिंक क्या है, क्या क्या मिल रहा है, जिंक कार्बोनेट, यानी कि ये भी सॉलिड है, ठीक है, एक ठोस है। और इसमें जब हम इसको तोड़ रहे हैं जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूट रहा है, तो जिंक ऑक्साइड ZnO, ये भी आपका ये सॉलिड हो जाएगा। और किस में टूट रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में। किस में, CO2 में। और ये क्या है, ये गैस है। क्या दिया है, गैस है। और ये सॉलिड है और ये भी सॉलिड है। तो इसमें हम देखेंगे, अब इसको हम लोग तुलना करेंगे कि क्या दोनों RHS LHS दोनों एक साथ जो है मतलब मिल रहे हैं कि नहीं नंबर के साथ। तो Zn यहाँ पे देखेंगे कितना है, एक है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे C आपका 1 है और O आपका जो है 3 है। क्लियर है, आप ऐसे लिया राइट कर लेंगे। फिर आप देखेंगे सिंबल के बाद Zn आपका 1 है, O आपका जो है 1 है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस C आपका 1 है, वो आपका 2 है। अब हम मैच कराएंगे, दोनों को मिलाएंगे। तो देखिए Zn 1 है, Zn 1 RHS LHS को, और C आपका 1 है, C भी यहाँ पे 1 है। और वो आपके 3 है, तो वो 1 और ये 2, यानी कि दोनों, यानी कि ये समीकरण पहले से ही क्या है, बैलेंस है, संतुलित है। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। और हम जानते हैं कि ये कौन सा जो है समीकरण है, तो पता करिए। जब दो समीकरण, यानी कि जो समीकरण जो टूटता है, ठीक है, यानी कोई भी तत्व या कोई भी सॉलिड को जब तोड़ा जाता है तो दो यौगिकों में टूट गया, ठीक है। जब दो यौगिकों में टूट जाता है ना, तो इसको कहेंगे वियोजन। क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। क्या कहलाएगा ये, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, इसको क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। किस दो क्वेश्चन और आ गया आपका, दो क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं। आशा करते हैं कि ये समझ में आया होगा आपको। तो हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि हाइड्रोजन, क्या है, हाइड्रोजन, यानी कि हमारा जो C नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यानी कि H, हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन प्लस ये गैस है। आपको पता है कि ये गैस है, यहाँ पे आप लिखेंगे गैस, प्लस क्लोरीन यानी कि Cl2, ये भी आपका जो है गैस फॉर्म में है। जब इसको हम मिलाएंगे तो आपका बन जाएगा HCl। क्या बन जाएगा, HCl, और ये एक लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। ये भी एक गैस दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब मिलाएंगे HCl बन जाएगा। और HCl यह एक अम्ल है, क्या है, अम्ल है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम इसको संतुलित करते हैं। तो देखेंगे कि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और इसके बाद प्लस क्लोरीन भी आपका यहाँ पे 2 दिया हुआ है। और यहाँ हाइड्रोजन 1 दिया हुआ है और क्लोरीन भी कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। तो देखिए भाई, 2 2 4, 2 2 4, यानी कि RHS और LHS दोनों हमारा क्या है, एक बराबर है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि ये कौन सी अभिक्रिया है, ये हम लोग जानते हैं। तो कौन सी अभिक्रिया है, जब दो यौगिक यानी कि दो तत्व जो मिलते हैं तो एक नए उत्पाद का बनाते हैं। एक एकल एकल बना रहा है ना ये, तो एकल जब बनाएगा तो इसे हम बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। जब भी एकल बनाए तो इसे हम बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। डी नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
डी नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम यानी कि Mg, ठीक है, एक सॉलिड है, प्लस मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl, यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना, जब मिलेगा यानी कि ये क्या होगा, एक ही देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पे हम लोग गैस लिखे है ना, लेकिन ये एक क्या होगा, ये गल बिलियन बिलियन होगा, ठीक है, जलीय बिलियन हो जाएगा वो। तो Mg प्लस HCl को मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बन जाएगा, ये क्या बन, मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है। क्या बन रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। और क्या बन रहा है भाई, हाइड्रोजन। क्या बन रहा है, हाइड्रोजन, यानी कि H2, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पे अलग हो जा रहा है। तो चलिए ये आपका समीकरण बना, ये जो हिंदी में दिया हुआ है, और ये आपका समीकरण बना। ऐसे आपको बनाएंगे, इसको बार बार जब रिवीजन करेंगे ना आप, तो इसको बनाने समझ में आ जाएगा। क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि Mg कितने हैं यहाँ पे, मैग्नीशियम कितना है, एक है, सॉरी कितना है, एक है। क्लियर, इसको हम बॉक्स में रखेंगे। प्लस इसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, वन है। क्लोरीन कितना है, वन है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि मैग्नीशियम कितना है, वन है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्लोरीन यहाँ पे दो है। क्लोरीन क्या है, दो है यहाँ पे। तो ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद हाइड्रोजन देख रहे हैं यहाँ पे दो है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे एक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन दो है। यहाँ पे क्लोरीन एक है और यहाँ पे दो है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ दो से मल्टीप्लाई करें। जब दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ भी दो, हाइड्रोजन क्लोरीन भी यहाँ भी दो, तो यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है। तो यानी कि कुल मिला जुला करके आपको केवल यहाँ HCl में ही दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा दोनों समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो गया, हो जाएगा। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि ये कौन सी अभिक्रिया है। आप हमें देखिए, ये हाइड्रोजन था ना, हाइड्रोजन को हटाया, क्लोरीन इसका जगह ले लिया, ठीक है ना, सॉरी मैग्नीशियम इसका जो है हाइड्रोजन का जगह ले लिया और हाइड्रोजन को यहाँ पे विस्थापित कर दिया। मैग्नीशियम जो है हाइड्रोजन का जगह लिया और उसको हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया। विस्थापित कर दिया ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। इसे हम बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आई होप ये जो है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और धन्यवाद। जय श्री राम।